हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कल हम पढ़ चुके थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कल हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ये होती क्या है और उसका नेचर कैसा होता है। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट का नाम आ रहा है यानी कि डिसीजन लेने के लिए। अब बात करते हैं आज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, इसका एरिया कितना वाइड है, मतलब कितना स्कोप है इसका। तो पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट स्कोप की बात करेंगे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम डाटा कहां से लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जो भी मैनेजमेंट अकाउंट का काम क्या होता है, डिसीजन लेने का। अब डिसीजन कैसे ले जाएगा, जब हमारे पे इंफॉर्मेशन होगी। हम डिसीजन कैसे लेंगे, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। जर्नल एंट्री, लेजर, बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग P&L में से क्या मिलता है आपको, आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं। देखो फाइनली हमारा क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस है वो किससे बेस है, मेन है फाइनेंशियल, आपका फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपका बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है P&L अकाउंट से। अब प्रॉफिट हमारा कितना आया है, सेल कितनी है, कितनी सेल पे कितना प्रॉफिट आया है, हम उसका रेशो भी निकालते हैं। रेशो जो टेक्निक है, हमने कल बात की थी रेशो टेक्निक की, बजटिंग टेक्निक की, स्टैंडर्ड टेक्निक की। तो रेशो टेक्निक में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है सेल पे, ये कैसे प्राप्त होगा, ये हमें कैसे, इसकी जानकारी में कैसे मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा। क्लियर। उसके अलावा बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में हमें हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, हमारी क्रेडिटर कितने हैं, शेयर होल्डर फंड कितना है, ये सब हम देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी 3-4 महीने पहले न्यूज़पेपर में एक बैलेंस शीट आई हुई थी एक कंपनी की वहाँ पे समय नाम नहीं लूँगा। उनकी जो बैलेंस शीट की अमाउंट थी बहुत ज़्यादा थी, दोनों साइड की, दोनों इक्वल होती हैं, कई करोड़ों में थी। लेकिन जब बाद में पता लगा इन्होंने लोन इतना ले रखा है, अब जो भी लोग देख रहे हैं बैलेंस शीट तो इनकी बहुत ज़्यादा है, बैलेंस शीट तो इनकी बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब हैवी अमाउंट में, कई करोड़ों में। लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो उनकी लाइबिलिटी है वो लोन के द्वारा बढ़ी हुई है, जब लोन का पैसा है तो एसेट्स भी बढ़ेंगी, यानी कि उनके पास अपना कुछ है ही नहीं, सब लोन से ले रखा है। क्या वो फर्म अच्छी खिलाएगी, जिसमें सारा पैसा लोन से लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं खिलाएगी। तो इसलिए इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, मैनेजर डिसीजन, जो मैनेजर है वो डिसीजन लेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो बैलेंस शीट की देखेगा कि जो हमारी एसेट्स का रेशो है वो लाइबिलिटी पे कितना है। आई बात समझ में। तो पहला स्कोप क्या हुआ हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। जब हम डाटा लेते हैं कहाँ से लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम पूरा हो जाता है फिर किसका काम शुरू होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सेकंड हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड जो मैं बात करने जा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए फर्म के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, फर्म के क्या होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो अपना डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, हिस्टोरिकल, जो आपकी कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कॉस्ट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट वाले, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले वो करते क्या है एक्चुअली, जो उनकी, जब उन्होंने माल खरीदा है, जब उन्होंने कोई एसेट्स परचेज की है, उनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, हिस्टोरिकल। जो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है यानी कि ऐतिहासिक कॉस्ट है, वो उसको देखते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसको देखती है, करंट वैल्यू को।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? करंट वैल्यू को देखती है। ये हम बात कर चुके हैं। आपके अकाउंट में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस। आपकी एसेट्स होती हैं, एसेट्स आपकी बहुत टाइप की होती हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। अब उसकी हम वो वैल्यू कैसे दिखा रहे हैं? मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपने 10 साल पहले खरीदी थी, या आपका जो गोडाउन है या आपका जो फर्नीचर है आपने 10 साल पहले खरीदा था। उस टाइम उसकी कॉस्ट कितनी थी बिल्डिंग की? 5 लाख रुपए। लेकिन अब करंट वैल्यू कितनी है उसकी? 12 लाख रुपए। सपोज करिए उसकी जो उसकी कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो कितनी है? 5 लाख रुपए। लेकिन अब जो करंट वैल्यू 12 लाख रुपए हो चुकी है, तो क्या वो दिखाना सही है? अगर आप आज की बात करें, क्या आप दिखाना सही है? इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस कहाँ पे होता है? करंट वैल्यू पे। अब थर्ड बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। कि कौन सी अकाउंटिंग होती है? ये लिखा है मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बात करी है, सेम वही चीज होती है, रिवैल्यू करना, ठीक है। रिवैल्यू कैसे करना? मैंने फर्नीचर परचेज किया था अब से 20 साल पहले, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपीज। आज उसकी वैल्यू कितनी है? रिवैल्यू, यहाँ पे क्या लिखा है? जी प्लस वैल्यू, जी वैल्यू। आज की वैल्यू कितनी है? कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो करंट, उसका जो करंट का है, जो प्रेजेंट का सिनेरियो है वो क्या है? हम उसका प्रेजेंट का सिनेरियो देखते हैं, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन लेते हैं उसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। फोर्थ की बात करते हैं हम, टैक्सेशन अकाउंटिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टैक्सेशन अकाउंटिंग की। अब टैक्सेशन अकाउंटिंग में क्या होता है समझते हैं बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? आपको जब प्रॉफिट आया, प्रॉफिट माने नेट प्रॉफिट, जो पिंडल में दिखाते हो आप, जब पिंडल में आपका नेट प्रॉफिट आया, उस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो ये क्या बनता है आपका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, ये बनता है। अब जो टैक्स लगा काय पे लगा? नेट प्रॉफिट पे लगा। जो नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमको दिया है, जितना उसने शो किया है, जितना हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा प्रॉफिट आया है, उस पर टैक्स लगता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? इस टैक्स को हम कैसे कम करें, ये टैक्स इतना क्यों आया, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये टैक्स में हम और क्या चेंजिंग कर सकते हैं, टैक्स को हम कैसे कंट्रोल करें, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल होता है। ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखती है। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट की, बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है? बजट कंट्रोल कैसे करती है? वो तो करती नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बजट बनता नहीं है, वहां तो जो खर्चे एक्चुअल में हुए वो आप शो करते हो। एक होता है आपका बजट, एक वर्ड होता है आपका एक्चुअल। क्या बताया मैंने? एक वर्ड होता है आपका बजट, एक होता है एक्चुअल। अब बजट की मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ, जैसे घर में आपके वही किचन है, किचन में आपके यहाँ शुगर का डिब्बा रखा हुआ है। शुगर होती है सबके यहाँ, चाय में गिरते हो आप, चीनी गिरते हो, सब क्या होती है? सब चाय में चीनी गिरते होंगे, सभी गिरते हैं। शुगर है आपके यहाँ, एक्सेप्शन जो शुगर वाले बंदे हैं उनको छोड़कर, ठीक है, शुगर है आपके यहाँ। अब आपको पता है कि मेरे यहाँ एक महीने में 5 किलो शुगर लग रही है मेरे घर में। भाई मेहमान भी आते हैं बहुत सी बार, मतलब 5 किलो, 5 किलो या 4.5 किलो, इस रेंज में रखते हैं, 5 की रेंज में। वो आपका एक बजट है। अब नेक्स्ट मंथ आप कितनी शुगर लाओगे? 10 किलो लाओगे? नहीं। कितनी लाओगे? 5 किलो लाओगे, 5, 5.5 इसके आसपास लाओगे। क्यों? कैसे पता लगा? आप 5.5 किलो क्यों लाओगे या 5 किलो क्यों लाओगे?
कैसे पता लगा? उसके बजट से। आपका एक्चुअल खर्चा नहीं है, क्या पता जिस महीने आप लेकर आ रहे हो उस महीने आपको कहीं जाना पड़ जाए कई दिनों के लिए, तो आपको 5 किलो यूज ही ना हो, उसमें 2 किलो यूज हो पाए, या आपके यहाँ मेहमान कुछ ज़्यादा जाए उस महीने तो आपकी 7 किलो भी लग जाए। लेकिन जो आपने ये 5 किलो का बजट बनाया 5 kg का, कैसे बनाया? लास्ट के जो डाटा हैं उसको देखकर। कैसे आपने इसका डिसीजन लिया? यहाँ पे डिसीजन तो लिया है कि मेरे को इस बार इतनी लगानी है, जो लास्ट के डाटा है उनको देखकर आपने उसका बजट बनाया, उसको हम बोलते हैं बजट। एक्चुअल में जो आपका एक्चुअल है इसी के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जैसे आपका जितने भी आपका डाटा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आया या ट्रेडिंग पेंडल में जितना भी खर्चा आया, हमारे एक्सपेंस और प्रॉफिट कहाँ पे दिखाए जाते हैं, या इनकम और एक्सपेंस हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट में, ये सब जानते हैं। और जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी होती है वो कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में। ये बात शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं। जो मेरा एक्सपेंस मैंने दिखाया, ठीक है, वो एक्चुअल हो गया, जो एक्चुअल में हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या दिखाती है? एक्चुअल दिखाती है। और डिसीजन जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन लेती है, वो बजट बनाती है। तो हमारा पॉइंट क्या हो? बजट कंट्रोल। हम बजट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे? लास्ट ईयर हमारा इतना हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कि हमने जो बजट बनाया और एक्चुअल में कितना हुआ, उसमें क्या खामियां रही हैं, उसमें क्या कमियां रही हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। अब मैं आगे बात करूंगा इन्वेंट्री कंट्रोल की, जो मेरा 6 पॉइंट है। अब इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बता दिया है कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने बता दिया कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, आपका स्टॉक कितना है। इन्वेंट्री माने स्टॉक, आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है। अब आपकी इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो माल अभी मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है। थर्ड, फिनिश गुड्स। वैसे आपकी एक कैटेगरी और होती है, फोर्थ, लूज टूल्स। लूज टूल्स, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है। वैसे 4 कैटेगरी होती है स्टॉक की, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। और आप AS2 पढ़ते हो इन्वेंट्री का, आपने पढ़ा होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में, वहां आपने 4 कैटेगरी देखी होंगी, लेकिन मेंशन ये 3 ही होती हैं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ठीक है, जो माल बन चुका है, जो सेल के लिए तैयार है। यहां तक समझ में आया? तो इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होगा? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने इन्वेंट्री बनाई है उसके द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग खाली शो करती है इतना है, लेकिन मैनेजमेंट वाले देख सकते हैं कि इस टाइम हमें कंट्रोल करने की जरूरत क्या है। सपोज करिए मेरे हम लेबर बैठी हुई है, मुझे प्रोडक्शन करना है, लेकिन मेरे पास स्टॉक बचा हुआ ही नहीं है, जोमेटो मेरे पास है ही नहीं बचा हुआ, तो हम उसको, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है सेकेंड ईयर में, क्या पढ़ा है आपने? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम कितना मंगाएं जो हमारे पास इतना भी ना हो कि हमें किराए पर गोदाम लेना पड़े अपने स्टॉक को रखने के लिए, और इतना भी कम ना हो कि जो हमारी लेबर है वो खाली बैठ जाए। उसके लेबर का चार्ज तो चल रहा है, लेकिन लेबर हमारी खाली बैठ चुकी है। क्यों? हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो हमें इतना स्टॉक मेंटेन रखना है कि हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए गोदाम की, और जो हमारी लेबर है वो भी खाली ना बैठे, इतना ही माल होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक, जो हम साइड में सेफ्टी स्टॉक। इतना स्टॉक होना चाहिए कि जो आपका इमरजेंसी में काम आ सके। आई बात समझ में? एक होती है आपकी रिपोर्टिंग। थैंक यू।